सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 34तमी 34वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 33 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, अतिदेश सूत्र था, कार्यातिदेश का, स्थानिवदादेशो नल विधौ। ठीक है, कंप्लीट हो गया था, उसमें आपको आराम से समझ में आ गया होगा यदि आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति को पढ़ा हुआ है। कक्षा में मैंने ये बताया था कि अतिदेश 6 प्रकार का होता है, उसका नाम भी लिखा था मैंने। क्या है? अतिदेश, षोडहातिदेश, 6 प्रकार का अतिदेश शास्त्र में बताया। तो आज मैं आपको उन 6 प्रकार के अतिदेश कौन कौन से हैं उसको सामान्य रूप से आपको समझ लेना है। ठीक है, और उसके एक एक उदाहरण रूप में सूत्र बता दूंगा कि देखिएगा ये वाला अतिदेश इस सूत्र से होता है। उस प्रकार के और भी सूत्र हो सकते हैं। ठीक है, पहले वो करेंगे फिर आगे पढ़ते हैं। चलिएगा, आइएगा, आप अपनी पुस्तक पर इनको लिख लीजिएगा अथवा आप उसे एक नोटबुक हो उस पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, छह प्रकार का अतिदेश था। पहले वाला इसमें अतिदेश दिया है निमित्तातिदेश। क्या दिया था? निमित्तातिदेश। देश, ठीक है, अतिदेश बता दिया था। अतिदेश माने किसी माने इतरत किसी अन्य वस्तु के किसी धर्म को लेकर के उस धर्म को किसी दूसरी वस्तु में जिसमें वो धर्म नहीं है उसमें मानना, स्वीकार करना, क्या हो जाता है? अतिदेश। ठीक है, यही आपको मैंने परिभाषा बताई थी। तो अब निमित्तादेश, निमित्तादेश का एक सूत्र है पूर्ववत सनः। ठीक है, क्या है? पूर्ववत सनः। ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है? पूर्ववत, ये वत्ती लगा है, वत्ती माने अतिदेश हो रहा है कि पूर्ववत माने जो धातु आत्मनेपदी पहले है उससे सन आने के बाद भी क्या होता है? आत्मनेपद। ऐसा मोटा अर्थ इसका करते हैं, परंतु पूर्ववत का अर्थ है कि सन आने से पूर्व जिस धातु में आत्मनेपद का निमित्त है। आत्मनेपद का निमित्त क्या होता है? अनुदात्त आत्मनेपदम। ठीक है, इत्यादि जो भी आत्मनेपद का निमित्त बनता है, तो वो निमित्त रूप में लिया हुआ। तो यहां पर क्या है? अब जब कोई धातु है
ठीक है। जैसे शुश्रूषते लिया हमने, क्या है, शुश्रूषते, तो शुश्रूषते उसमें क्या है, नहीं वो नहीं था, वो तो अलग उदाहरण था, मैं उदाहरण बताता हूं आपको। ये लिया है शिशैषते, और एक आस्य शिष्यते, ये, और ये था, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये मानिएगा ये शींग धातु है, क्या है, शींग धातु। अब ये शींग धातु है, शींग में ये क्या है, आत्मनेपदी है, इसका क्या बनता है, शेते। आत्मनेपदी क्योंकि इसका निमित्त क्या है, गिन। अब इससे क्या करते हैं, जब शींग धातु से हम सन लाते हैं, सन, ठीक है, धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, जब सन लाते हैं तो ये धातु क्या बन जाती है, ऐसी बन जाती है, शी श ई श, ऐसी धातु बन जाती है, ये धातु बनेगी, सनातन धातु। अब क्या है, ये तो शींग धातु थी, अब ये सनंत हो गई। तो जिस प्रकार से इसमें आत्मनेपद हो रहा था अकेली में, गित को मान करके अनुदात गित आत्मनेपदम, तो वैसा ही पूर्वत सनह माने सनंत धातु को भी जो गितवत मान लिया जाएगा, माने गित निमित्त इसमें भी आ जाएगा वो। तो इसलिए इस प्रकार का जो अतिदेश होता है वो होता है निमित्तातिदेश, ठीक है। वास्तव में आप देखिए, बड़े बड़े वैयाकरण होते हैं, जो पद्मंजरीकार है, तो पद्मंजरीकार ने इसका खंडन कर दिया है, अब उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। बस अभी इतना ही समझ लीजिएगा, सामान्य रूप से ये क्या है, निमित्तादेश का उदाहरण मैंने आपको दे दिया। तो ये निमित्तादेश, इसमें क्या है, निमित्तादेश हमने मान लिया पूर्व सना। अब है इसके बाद में दूसरा हमारा है व्यपदेशातिदेश, ठीक है, क्या है, चलिए इसको, दूसरा है हमारा व्यपदेशातिदेश, व्यपदेशातिदेश, ठीक है। व्यपदेश का अर्थ है व्यवहार। जैसे एक सूत्र आपको पढ़ाया था, जैसे आद्यंत वदे कस्मिन, आद्यंत वद एकस्मिन, अलग अलग तोड़ दिया मैंने सूत्र, ठीक है। ठीक है, ये सूत्र था, ये पढ़ा दिया। यहां पर भी क्या है, वत लगा है, वत्ती प्रत्यय, तो ये भी अतिदेश का सूत्र। ये क्या कहता है, आद्यंत वदे कस्मिन, कि जिस प्रकार से आदि और अंत का व्यवहार एक से अधिक में ही होता है, व्यवहार, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार जो एक से अधिक, दो या तीन में होता है, ठीक वैसा ही व्यवहार हम एक में भी कर आदेश कर रहे, माने व्यवहार कर लेंगे, एक में भी व्यवहार कर। तो ये क्या हो गया, आद्यंतवद एकस्मिन, ये किसका, ये कौन सा आदेश हो गया, व्यपदेशातिदेश, ठीक है, ये व्यपदेश आदेश हो गया। तीसरा है शास्त्रातिदेश, लिख लीजिएगा, आपको ये मिलेंगे नहीं कहीं ऐसे,
ये सूत्र हमने कभी पढ़ते समय लिखे हुए हैं, ये टीकाओं में ऐसे नहीं दिए, ये गुरुजी ने लिखा दिए हैं उस समय। क्या है? शास्त्रातिदेश, शास्त्रातिदेश, ठीक है। शास्त्रादेश होता है कि शास्त्र का अर्थ है यहाँ पर सूत्र, वास्तव में शास्त्र का अर्थ है सूत्र है, माने सूत्रों का ही सीधा प्राप्त करा देना, ठीक है। अर्थात सूत्रों के द्वारा जो कार्य में सूत्र, जैसे किसी में सूत्र प्राप्त होते हैं और किसी में वास्तव में नहीं होते हैं, तो वहां क्या करेंगे, इसमें जो सूत्र प्राप्त होते हैं, जो सूत्र, वो सूत्र सारे वहां भी लग जाएंगे। इस प्रकार का जो अत्यश होता है वो होता है शास्त्रादेश। इसका सूत्र है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। क्या है? कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, ठीक है। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, ये सूत्र क्या है? ये शास्त्रादेश का है। यहां पर क्या है? ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र हमने कहां पर पढ़ा था कि जो कर्म कर्ता बन जाए, जो कर्म कर्ता बन जाए, तो उस कर्म को क्या माने, माने जो कर्म कर्ता बन जाए, तो ऐसे कर्ता को वो कर्म के जो भी सभी कार्यर्ता सूत्र प्राप्त होते हैं, वो उस कर्ता को प्राप्त हो जाते हैं। ये आप वहां पर देखेंगे, उदाहरण क्या दिया था, जैसे कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, आप भी खोल लीजिएगा, इस सूत्र संख्या है हमारी 87, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 87वां सूत्र। इसका उदाहरण दिया था, जैसे भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, लकड़ी अपने आप फट रही है, तो फाड़ तो रहा है, परंतु वो इतनी वैसी है, माने ठोस लकड़ी नहीं है, इसलिए आराम से फट रही है, अपने आप ही फटती जा रही है, अपने आप फट रही है। तो वहां क्या है, कर्म के सारे जो कार्य करने वाले सूत्र वो सारे प्राप्त करा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आदेश है यहाँ पर कर्मवत, ये कौन सा आदेश है? शास्त्रादेश, ठीक है। इसके बाद है हमारा रूपादेश। रूपादेश तो आगे इसी बाद में पढ़ेंगे। क्या है? रूपादेश। चलिए, चौथा है हमारा रूपातिदेश। ठीक है, एक मिनट, रूपादि नहीं, रूपातिदेश है, गलत है, रूपातिदेश है। ठीक है, इसका प्रसिद्ध सूत्र सबसे पहले अभी आएगा, दुर्वचनेची। ठीक है, दुर्वचनेची, ये अवग्रह लगा दिया, ठीक है। दुर्वचनेची में स्थानीवत होता है, वो रूप स्थानीवत होता है। थोड़े समय के लिए वो मान जो स्थानीय उसका रूप कर लेते हैं, फिर बाद में वो वैसा का वैसे हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर दुर्वचन करने के लिए वो पहला वाला जो स्थानीय था, तो वो आदेश है, तो आदेश ना दिख करके स्थानीय का रूप दिखता है। तो दुर्वचनेची में जो आदेश किया जाता है, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आएगी स्थानीवत की, तो
स्थानीवत की अनुवृत्ति आकर के सूत्र क्या होगा, स्थानीवत द्विवचनी थी। द्विवचन निमित्त के आजादी प्रत्यय प्रत्यय यो आदेश स्थानीवत भवती द्विवचने कर्तव्य। तो स्थानीवत क्या होता है, रूप होता है उसका, और कुछ नहीं होता। स्थानीय का रूप होता है स्थानीवत। तो ये रूपादेश का है चौथा। पांचवा है तादात्म्यातिदेश। ठीक है, तादात्म्यातिदेश। ठीक है, नहीं थोड़ा मैं बोल तो सही रहा हूं पर कहीं अक्षर आगे पीछे हो रहा है, सही लिख लीजिएगा आप। तादात्म्यातिदेश। तादात्म्य का अर्थ है कि स्थानीय और आदेश में एकदम मान तद्रूप हो जाना, उसमें अलग अलग भाव न देखना, मतलब अलग अलग रूप उसमें ना देखना, ऐसा करने वाला सूत्र होता है। क्या होता है, आदेश तो नहीं कहेंगे, आदेश वाली बात नहीं है, आदेश की नहीं, बस तादाद माने जहां पर दूसरे को भी अपने जैसा बना लेना, ऐसा कहेंगे। ठीक, इसके लिए सूत्र देते हैं सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे। ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। क्या, सुबा मंत्रते परांग स्वरे। ठीक है, ये है। ठीक है, सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे, ये क्या करता है, सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे। आप वहां अष्टाध्यायी भाष्कर देखिएगा कि स्वर के करने में जो सुबंत होता है और उसके बाद में आमंत्रित पद परे हो, क्या आमंत्रित पद परे हो, तो क्या है, स्वर के करने में परांगवत जो पूर्व का जो सुबंत होता है, शब्द होता है, वो क्या है, उस आमंत्रित ही बन जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो परांगवत, यहां पर वत है, परांगवत, परांग का ना पर ही हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण यहां पर एक मैं दिखाऊंगा, आपको भी दिखा रहा हूं, देखिएगा। ये इसका सुबह मंत्र से परांगवत स्वरे का उदाहरण दिया था, जैसे कुंडे नाटन, ये दिया था। ठीक है, क्या है, कुंडे नाटन, मैं अभी स्वर नहीं लगाऊंगा इसमें, ये है कुंडे नाटन। यहां पर अटन शब्द है और ये कुंडिन तृतीया का है, यहां संधि हो गई है। आप इसको अलग अलग भी रख सकते, कोई बात नहीं है। अब क्या है, जब स्वर करने लिए क्या आमंत्रित है और ये कुंडिन तृतीयांत पद है, क्या स्वर करने लगे तो अब ये दोनों अलग अलग नहीं दिखे, ये कुंडे ना, इसी में तादात माने एक ही बनेगा, ये आमंत्रित ही बनेगा। क्या बनेगा, ये आमंत्रित ही बनेगा। इस सूत्र के इस परांगवत हो गया उन्हें, पर का अंग माने पर ही हो गया, ये पूरा एक ही हो गया। तो ये होता है तादात्म्यादेश, माने अपने जैसा ही उसको बना लेना, माने अपना ही स्वयं बना लेना उससे, वही हो जाना। ठीक है, भेद ना दिखाई देना। ठीक है, तो ये हो गया तादात्म्यादेश का। अब एक हमारा अंतिम बचा है, जिसको तो हमने पढ़ ही लिया, कौन सा, कार्यातिदेश। ठीक है, कार्यादेश है स्थानीय वदा देशो नल विधौ है, स्थानीय वदा देशो नल विधौ। कहीं सूत्र में कोई अक्षर आगे पीछे हो रहा हो, सही कर लेना। स्थानीय वदा देशो नल विधौ, इस सूत्र में स्थानीयवत, तो यहां पर क्या है, स्थानीयवत माने उसके कार्य उसको भी हो जाएंगे, बस
उसके कार्यों का आदेश करा दिया। ठीक है, बस मोटे मोटे रूप में आपको समझ लेना है। बाकी इसका बहुत लंबा व्याख्यान टीकाओं पर टीकाएं लिखी गई हैं महाभाष्य आदि में, वहां पर यदि आप चाहें तो देख सकते हैं, समझ में आ जाए तो। पर अभी केवल काशिका में इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, पर्याप्त का ऐसा है। चलिएगा, तो इसमें भी भिन्न भिन्न आचार्यों के अलग अलग मत हैं। ये भाषा है, भाषा के विषय में विद्वानों के थोड़े मतभेद हुआ करते हैं। और मतभेद होने से ये तात्पर्य नहीं होता है कि गलत हो गया। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको जो बताया था वो करा दिया। अब सूत्र पर चलते हैं, आगे का सूत्र जी। आगे का हमारा सूत्र है आज की कक्षा में, चलिए ये सूत्र पूरा नहीं होगा, इसका कुछ भाग हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा नहीं होगा आज, ये बहुत बड़ा सूत्र है, जितना होगा उतना करेंगे। ठीक है, अच्छाः परस्मिन् पूर्वविधौ। ये जो पूर्व वाला जो सूत्र था, स्थानी वदादेशो अनल विधौ, तो जो अनल विधि पार्ट है, स्थानीवत आदेश अनल विधौ, अनल विधौ जो पार्ट है उसका ये क्या है, अपवाद है। ध्यान रखें। ठीक है, क्या कहता है ये कहता है पूर्वेणानल विधौ स्थानिवद भाव उक्तः। पूर्वेण अल विधौ माने अनल विधौ में स्थानीवत भाव कहा है, माने अल विधि को छोड़ करके स्थानीवत भाव कहा है। आदेश स्थानीवत भवति, स्थानीय समान हो जाता है। अल विध्यर्थम इदम आरभ्य थे, अब जो अनल विधि में निषेध कर दिया था, तो वो अल विधि में स्थानीवत करने के लिए इस सूत्र का आरंभ करते हैं। आदेश स्थानीवत इति वर्तते, कहते हैं आदेश स्थानीवत होता है, जिसकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, नहीं, आदेश स्थानीवत भवति इति वर्तते, माने ये ऊपर से इसकी अनुवृत्ति आ गई इस सूत्र में। ठीक है, आदेश स्थानीवत। अब कहते हैं अच्छा इति स्थान निर्देश, इसमें जो पद है ये अच्छा, ये क्या है, स्थानीय लिया है। स्थानीय स्थान माने आदेश जिसके स्थान पर हुआ है वो कहा, वो वाला अच माने स्थानीय। परस्मिन्निति निमित्त सप्तमी, यहां पर परस्मिन में कौन सी सप्तमी ले, विषय सप्तमी ले, या निमित्त सप्तमी ले, या पर सप्तमी ले, तो कहते हैं निमित्त सप्तमी। माने पर को निमित्त मान करके, ठीक है, पर को निमित्त मान करके, तो परस्मिनिति निमित्त सप्तमी। पूर्व विधाविति विषय सप्तमी, ये पूर्व विधौ में सप्तमी कौन सी है, विषय, अर्थात पूर्व की विधि करने के विषय में, ऐसा अर्थ लिया जाएगा। ठीक, अब इसका अर्थ बताते हैं। ये पदों के एक एक शब्द के अर्थ लेकर के उन्होंने खोल दिया, बहुत सरल ढंग से बताया। अब कहते हैं अजादेशः परनिमित्तकः पूर्व विधौ कर्तव्ये स्थानिवत् भवति। अजादेशः, अजादेश माने अच्छ हो गया स्थानीय, उसके स्थान पर जो हुआ आदेश, तो अचरूपी जो स्थानीय, अचरूपी अचमात्र रूपी जो स्थानीय, उसके स्थान पर जो आदेश, वो आदेश कैसा होना चाहिए, परंतु परनिमित्तकः, माने पर में कोई कुछ है उसको मान के वो आदेश हुआ है। अच के स्थान में जो आदेश हुआ है वो बाद में कोई प्रत्यय आदि कुछ है उसको मान करके हुआ है, ध्यान रखेंगे।
तो जो परनिमित्त कहा अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य, पूर्व विधौ कर्तव्य का अर्थ है जो अच स्थानीय उससे पूर्व में कोई कार्य करना हो, कोई कार्य करने का विषय उपस्थित हो रहा हो तो कर्तव्य। स्थानिवत भवती क्या होता है? स्थानिवत माने जो अजादेश है, अजादेश माने अचमात्र माने जो अच मात्रा है तो वो हो गया अल हो गया। स्थानिवत भवती अर्थात जो पूर्व में अल विधि में निषेध किया था, तो अल विधि में कह रहे हैं अल विधि में यदि जो अल है, अल यदि अच है, अल में तो व्यंजन और अच स्वर दोनों आएंगे, उसमें से अच ले लिया, और वो भी अच, उस अच के स्थान में कोई आदेश हुआ है, और वो आदेश भी कैसा होना चाहिए? परनिमित्तक होना चाहिए। और वो आदेश स्थानीय मत हो जाएगा, परंतु कब? यदि उससे पूर्व में कार्य करना हो, उससे पूर्व देश में कार्य करने के लिए, उत्तर देश में कार्य करने के लिए, उसको कार्य करने के लिए तो स्थानीयवत नहीं होगा। ये सिद्धियां आप एक बार अवश्य देख लें अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में। तो उदाहरण वहां पर दिए, पटयति, अवधीत, बहुखट्वकः, ठीक है। सिद्धि वहीं देखेंगे, मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। कहते हैं, क्या कहते हैं जी कि पटयति, पटयति सिद्धि बनाते हैं। पटयति कैसे बनाते हैं? पटुम आचष्ट इति लोपे कृते तस्य स्थानिवत् भावात् अत उपधायाः इति वृद्धिर न भवति। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये कहते हैं पटु, पटुम आचष्टे से अर्थ में अणिच प्रत्यय आता है, तत्करोति तथा चष्टे, फिर अणिच के पर रहते टी का लोप हो जाता है। टी का लोप करने पर उस टी का जो लोप होता है, टी क्या है इसमें? ऊ है, उस ऊ का लोप होने पर उसको स्थानीय भाव से, माने वो क्या है? अजादेश है, तो स्थानीयवत होने से वो स्थानीयवत हो जाता है। तो क्या है? अतुपधाया से वृद्धि नहीं होती है, पाठयति नहीं बनता है। अब आइएगा यहां पर, ऊपर आपको समझा क्या स्थिति बनती है हमारी यहां पर। ऐसा बनता है, रेड तो दिखता है आपको। चलिए मैं बोर्ड पर आ जाता हूं, बोर्ड पर ठीक है। ये पटुम आचष्टे, पटुम आचष्टे, ये पटु और और यहां पर णिचा आता है। क्या आता है? णिचा। यह सिद्धि पूरी दी है, ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है। उसमें जब दुर्वचने की सूत्र आपको पढ़ाया गया था तो वहां पर ये पूरी सिद्धि दी है, एक बार वहां पर आप अवश्य देखें, ठीक है। यहां पर क्या होता है? तत्करोति तदा चष्टे, तत्करोति चष्टे वार्तिक से क्या होता है? णिच प्रत्यय होता है, णिच प्रत्यय हो जाता है, और उसकी क्या हो जाती है? ये जो वार्तिक है वो सनादि प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो सनाद्यंत धात्वा से धातु संज्ञा होकर के इसका सुप का सुपो धातु प्राप्त करके उसे लुक हो जाता है, तो क्या बचता है? और णिच के ण का लोप, च का लोप, तो प टू और ये ई ऐसा बचता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसका एक वार्तिक वहां बताया था, अणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, कि णिच के परे रहते प्रातिपदिक को इष्ठनवत कार्य हो जाता है। इष्ठमत माने इष्ठनवत, इष्ठ माने इष्ठन प्रत्यय के परे रहते, वहां छठवें अध्याय के चौथे पद में टी का लोप हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर णिच के परे रहते इस प्रातिपदिक के टी का लोप हो जाएगा। अणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से क्या होगा? टी का लोप हो गया। अचोंत है, टी से टी संज्ञा किसकी है? ऊ की है, तो क्या बच गया? ये पट और ये ई, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे यहां पर क्या आदेश हुआ है?
लोप आदेश। लोप भी आदेश है, ध्यान रखेंगे। क्या है? लोप भी आदेश है। आप कहेंगे आदेश का मतलब यही नहीं कि कुछ वर्ण बन जाना वहां रख देना, ऐसा नहीं है। कुछ भी आदेश हो, कुछ नया बनना या कम होना या ज्यादा होना, ठीक है, तो लोप भी क्या है? आदेश है। अब लोप आदेश है, अब यहां पर क्या प्राप्त होता है? इसके पहले रहते इसकी क्या है? अंग संज्ञाएं। यस्मात् प्रत्यय विदिष्टता प्रत्यय अंगम। इसकी अंग संज्ञा होने से अंग के अधिकार में अंगस्य अत उपधाया अलोन्त्य पूर्व पदा से इसकी उपधा संज्ञाएं पट के अकी, ये इणिच प्रत्यय इणित है, तो अत उपधाया है, माने इति इणिति प्रत्यय परता अंगस्य अकारस्य उपधाया वृद्धिर्भवति। तो अब यहां पर क्या है? ये इणिच, ये इणित इणिच इणित है और ये उपधा में हमें वृद्धि प्राप्त हो रही है। अच्छा, वृद्धि प्राप्त हो रही है तो कहेंगे आदेश स्थानिवत् भवति। क्या? आदेश स्थानिवत् भवति। ऊपर वाले सो स्थानिवत् आदेश सुन लो, तो स्थानिवत् आदेश, तो कहेंगे यहां पर तो स्थानीय ऊ था, ये ऊ स्थानिवत् हो जाएगा, भाई स्थानिवत् हो जाएगा। तो फिर अलोन्त पूर्व पदा से इसकी इस अ की उपदा संज्ञा नहीं हो पाएगी। उपदा में क्या मिलेगा? यदि ये ऊ स्थानिवत हो जाए तो उपदा में क्या मिलेगा? ट मिलेगा, फिर वृद्धि प्राप्त नहीं होती। तो कहते हैं स्थानिवत किसको कर रहे हैं? ऊ लोप को। तो कहते हैं अनल विधऊ, भाई अल विधि को छोड़ करके, ये तो अल है ना ऊ, इसलिए ये स्थानिवत नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर वृद्धि प्राप्त हो गई। तो कहते हैं अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ, मैंने पूरी सिद्धि समझा रहा हूं कि परनिमित्त को यो अजादेश, परनिमित्त की अजादेश है, अच के स्थान में लोप आदेश है, वो पर को मान करके हुआ है। अणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, णिच को मान के हुआ है। इसलिए इससे पूर्व में यदि वृद्धि हो रही हो तो जो अनल विधौ हमने पहले कहा है वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, अर्थात निषेध नहीं करेगा, स्थानीयवत हो जाएगा। स्थानीयवत हो जाएगा तो यहां पर ऊ दिखेगा, ऊ दिखेगा तो फिर उपदा, क्या उपदा में क्या मिलेगा? ट, तो ट मिलेगा तो फिर अतपदाय लगेगा नहीं। ये हो गया लाभ, ठीक है। परनिमित्त का ऊ लोपादेश है और उससे पूर्व को जैसे ही काम करते हैं तो वो स्थानीयवत हो जाता है। ऊ जैसे ही पूर्व काम कर ले तो स्थानीयवत हो जाता, फिर पूर्व कार्य प्राप्त ही नहीं होता। तो इसका लाभ ये मिल गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बन गया पट्टी और फिर इसमें के बाद उत्पत्ति हो जाएगी, तो के बाद उत्पत्ति होकर के तिप आ गया, ती आ गया, टप आ गया, और ये अय आदि आदेश होकर के वो गुण हो गया अय आदेश पाठ यति, ये बन गया, ठीक है। तो इसका ये लाभ मिल गया हमें। चलिएगा, अब दूसरा उदाहरण बताया इन्होंने अवधीत, ये सिद्धियां वही करा दी हैं। क्या है? अवधीत। अवधीत में बता देते हैं आपको, चलो आज केवल ये उदाहरण ही उदाहरण बताऊंगा केवल, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ ये तो ये हो गया वृद्धि न भवती वृद्धि। अब अवधीत दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। अवधीत में कहते हैं अतो लोपस्य स्थानिवत भावात अतो अलादिर लघो इति हलंत लक्षणा वृद्धिर न भवति। यहां पर क्या है? हन के स्थान में बधा आदेश होता है और बध के क्या हो जाता है? अतो लोपा से लोप होता है आकार का। तो उस अतो लोप के आकार के स्थानीवत भाव हो जाने से क्या होता है? अतो अलादिर लघो, अतो हलादिर लघो से हलंत लक्षण वृद्धि। अतो हलादिर लघो क्या है? हलंत लक्षण वृद्धि करता है। ये का मैं पूरा सूत्र का अर्थ आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। अतो हलादेर लघो कहता है कि
हलादे रंगस्य लघु अकारस्य इडादौ सिचि परस्मैपदेषु परतो विभाषा वृद्धिर न भवति। ये किसका अपवाद है? ये अपवाद है इसका वद व्रज हलंत्यस्याच। तो यहां हलंत भी रहेगा। हलंत और हलादी के लघु आकार को, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहां पर घटा के बताएं सिद्धि में, ठीक है। इसलिए हलंत लक्षण वृद्धि है वो विकल्प से नहीं होती, इससे विकल्प से वृद्धि होती है, वो विकल्प से नहीं होती, अर्थात नित्य निषेध हो जाता नेति से, ध्यान रखेंगे। ये है हमारा हन धातु, ठीक है। यहां लुंग लकार लाते हैं, क्या है ये लुंग लकार का है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। और लुंग सूत्र है लुंग, ये लुंग लुंगीच, लुंगीच सूत्र से क्या होता है, यहां पर इससे बध को, अब वो हन को बध आदेश होता है, लुंग के पर्यत लुंगीच सूत्र से इसको क्या होता है, वाध अकारांत होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, अकारांत। और लुंग यहाँ पर ये अभी ल बचेगा इसका, ठीक है, संज्ञा होकर के। अब यहाँ पर ये अट आ जाता है, लुंग लकार है, ठीक है। यहाँ पर ये अभी ये आ जाएगा टिप, ठीक है। और यहाँ पर चिली आएगा, चिली को क्या हो जाएगा, सिच हो जाएगा, ठीक है। ये इत संज्ञा सब इसकी इतना, इसको इतना श्लोप हो जाता, पक्की इत संज्ञा हो जाती है और इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो ये स्थिति बने आ और ये व आकारांत, ठीक है, वध। और ये सिच का त और ये तिप का त, और यहाँ पर इसको आर्धातु कस्य बुलाने से इट आगम हो जाता है, इट का ई हो जाता है, और ये ईट अस्थि सिचो प्रत्यय से इसको क्या हो जाता है, ईट, ईट। अब यहाँ पर क्या है, अतोलोपः, ध्यान रखेंगे क्या है, अतोलोपः से इसके आकार का लोप होता है, क्या है, अतोलोपः से इसके आकार का लोप। अब क्या है, यहां पर प्राप्त होती है इससे वद व्रज हलंतस्याच से वृद्धि, ध्यान रखें, वद व्रज हलंतस्याच से हलंत, ये हलंत है और ये सिच के परे रहते, परस्मय पद परक सिच के परे रहते, हलंत अंग को वृद्धि होती है, इसको वृद्धि। इसके आगे वद व्रज हलंतस्याच के आगे सूत्र है नेटी, नेटी, नेटी कहता है यदि सिच सेट है तो हलंत लक्षण वृद्धि नहीं होती, इसलिए वृद्धि यहां पर क्या हुआ, रुक गई। ये क्या है, सेट है ये सिच, इसलिए वृद्धि यहां पर रुक गई। अब वृद्धि रुक गई नेटी से, उसके आगे एक सूत्र और है, अतो हलादेर लगो। अतो हलादेर लगो कहता है कि हलंत वदव्रज हलंत से जो हलंत है अंग, और उसकी उपधा में वो धातु हलादी है, ये हलादी है वह आदि में, तो ऐसे हलादी धातु और हलंत के आकार ह्रस्व आकार को वृद्धि होती है सेट के पहले, सेट हो तो भी विकल्प से होती है, इसका पैसे नित्य निषेध कर दिया था तो विकल्प से। तो अतो अलादिर लगो से क्या हुआ, इसको विकल्प से वृद्धि प्राप्त हुई। अब कहते हैं वृद्धि प्राप्त हुई, तो अब कोई कहे कि भाई यहां तो वृद्धि कैसे, आकार तो मिलेगा ही नहीं, मैंने हलंत मिलेगा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्थानिवत आदेश, आदेश यहां पर क्या हुआ था, अतोलोप से आकार, वो स्थानिवत हो जाएगा तो ये हलंत मिलेगा नहीं, तो अजंत मिलेगा, अजंत मिलेगा ना, तो इसमें हलंत लक्षण वृद्धि प्राप्त ही नहीं है। तो कहते हैं नहीं, अनलविधौ, ये तो अलविधि है, ये आपको आप स्थानीवत मान रहे हैं केवल अमात्र को, तो वो स्थानीवत नहीं होगा। तो कहते नहीं, अच्छा परस्मैन पूर्व, फिर इसको वृद्धि प्राप्त हुई विकल्प से, तो कहता है अच्छा परस्मैन पूर्व विधौ
पर निमित्त को माने इसको निमित्त मान करके, इस आर्धातुक को मान करके अतो लोप से इसके आकार का लोप हुआ था, और इससे पूर्व में अतो अलादर लगो से वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो कहते हैं ये स्थानीयवत हो जाएगा, यहां आकार दिखेगा। आकार दिखेगा तो फिर वही समस्या, फिर हलंत लक्षण वृद्धि प्राप्त ही नहीं होगी, तो फिर विकल्प की बात ही दूर हो जाएगी। तो वृद्धियां होती नहीं है। इट इटी से सकार का लोप हो गया और आकाश बने दीर्घ का, तो क्या बन जाएगा अ व धीत, ये बन गया। सिद्धि सारी ये वहां पर दी गई है, ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने बताया है ये वाला बहुखट्व का। ठीक है, बहुखट्व का, इसके लिए आप उसको पूरी सिद्धि आपको देखनी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, बहुखट्व का में भी स्थानीयवत हो जाता है। ठीक है, तो बहुखट्व का क्या कहते हैं, चलिए इसको भी कर देते हैं। यहां पर कहते हैं ये कि बहुखट्व का इति आपोन्नतरस्याम इति ह्रस्वस्य स्थानीवत् भावात् ह्रस्वान्त्यन्त्यात् पूर्वम इति स्वरो न भवति। कहते हैं कि जो बहुखट्व कहा, इसमें आपोन्नतरस्याम से क्या हो जाता है, ये खट्व का कप के परे रहते खट्वा को खट्टू होता है विकल्प करके। ठीक है, ह्रस्व कर दिया, अब ह्रस्व का स्थानीयवत भाव हो जाने से दीर्घ हो जाएगा। स्थानीयवत भाव किससे होगा, इसी सूत्र से अंततः पहले स्थानीयवत आदेश फिर अनल विदौ फिर इससे हो जाए। तो वो इस ह्रस्व को स्थानीयवत दीर्घ हो जाने के कारण से ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम, ये जो स्वर करता है ये मन कप के परे रहते, कप के परे रहते अंत में ह्रस्व वर्ण जो मिले, तो उस ह्रस्वांत में क्या है, उस ह्रस्वांत से अंत से पूर्व वाले वर्ण को स्वर प्राप्त होता है, उदात्त। ठीक है, तो वो इति स्वरो न भवति, माने ये सूत्र नहीं लग पाता क्योंकि अब दीर्घ दिखता है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट में सिद्धि दिखा देता हूं आपको, फिर आगे वहां देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर वास्तव में क्या स्थिति था, बहव्यः खट्वाः यस्मिन् देशे स देशः बहुखट्वकः देशः। ठीक है, इसमें समास आदि होकर के ये शब्द ऐसा बन जाता है बहु खट्वा। ठीक है, और इसको यहां पर फिर इससे शेषाद विभाषा, शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, कप प्रत्यय, ये कप। ठीक है, अब कप प्रत्यय के हो जाने के बाद में क्या, आपूर्ण तरस्याम से ये आवंत है, मैंने टाप प्रत्यांत है, तो कप के परिणति इसको विकल्प से ह्रस्व होता है। जिस पक्ष में ह्रस्व होता है उसमें हम लेके चल रहे हैं, दीर्घ में तो दीर्घ है ही। ठीक, तो अब जब इसको ह्रस्व हो गया तो ये क्या बना, बहु खट्व, और ये कप का क बचा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां देखेंगे, यहां पर एकदम सीधा दिखा दिया, वहां क्रम से चलता है। पहले क्या चलता है, बहोर नई वदुत्तर पद भूमनि से क्या होता है, इसको नईवत स्वर प्राप्त होता है, बहु से उत्तर नईवत स्वर प्राप्त होता है। ठीक है, तो नईवत स्वर में क्या है, वहां पर छठवें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र दिए हैं। क्या सूत्र दिए हैं वहां पर, ये वहां देखेंगे आप 6-2। ठीक है, ये था नई सुभ्याम। ठीक है, नई सुभ्याम और कपि पूर्वम। ठीक है, पहले तो नई सुभ्याम इसमें लगता है, नईवत, ये नईवत इसमें स्वर प्राप्त हो जाता है।
फिर उसका अपवाद है कपि, कप प्रत्यय पर्याय यहाँ पर, तो कपि पूर्वम लगता है। कपि पूर्वम कहता है कि नई शुभ्याम कपि परतः, नई शुभ्याम कपि परतः क्या हो जाता है, पूर्वम अंत उदात्तो भवति। ठीक है, ये जो आगे सूत्र आ रहा है वास्तव में ये बाहु बहोर नहीं बदुत्तर पद भूमि, इसने क्या कर दिया, बहु को नईवत आदेश कर दिया, नईवत अतिदेश कर दिया। तो नईवत के समान स्वर प्राप्त होने, तो नई के समान स्वर यहां प्राप्त होते हैं कपि पूर्वम और ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम। कपि पूर्वम कहता है कप के पहले पूर्व को, पूर्व जो पद है वो अंत उदात्त होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कप से पहले इसको अंत उदात्त प्राप्त होता है यहाँ, परंतु उसके आगे सूत्र है ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम, वो कहता है कि कप के परे रहते हुए भी यदि को अंत में जो पूर्व में समास है बहुब्री, उसमें जो अंत में ह्रस्व वर्ण है तो ये अंत उदात्त नहीं होता, कपि पूर्वम से ये उदात्त पारता नहीं, तो ह्रस्वांत में ह्रस्वांत होने पर तो इससे पूर्व वाला इसको उदात्त होता है, खके आकू। तो ये बात ध्यान आई कि भाई यहां तो ये देखना पड़ेगा ह्रस्व है कि नहीं है, ह्रस्व दिख रहा है कर नहीं। यहां पर क्या आदेश स्थानीवत भवति, आपुन तरस्याम से इसको जो ह्रस्व आदेश हुआ है वो यहां पर दीर्घ दिखने लगेगा, तो ह्रस्वांत तत्पूर्व नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कपि पूर्व लगने लगेगा। तो फिर कहते हैं कि भाई अनल विधौ, ये तो केवल आप को स्थानीयत कर रहे हैं तो अलविधि है, तो यहां पर स्थानीयत नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा ह्रस्व मिलने लगा, ये तो ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम लगने लगा, ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम लगने लगा। तो कहते हैं वो लगाना नहीं है, तो कहते हैं अचा परस्मैन पूर्व विधौ, कि जो ये आदेश है, ध्यान रखेंगे, जो ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम जब लगाने लगे तो ये जो आदेश है ये क्या परनिमित्तक है, कप को मान करके आपुन तरस्याम माने कप के परिरत करता है, और यहां पर ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम से स्वर किसको प्राप्त हो रहा है, इसको। तो कहते हैं पर निमित्त को यो अजादेश, अजादेश आके स्थान में आदेश हुआ है तो अजादेश हो गए, तो स्थानीवत हो जाएगा यदि पूर्व को कार्य कर रहे होंगे। तो ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम जैसे ही लगाने लगेंगे वैसे ही फिर अच्छा परस्मैन पूर्व से स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा तो यहाँ दीर्घ दिखेगा, दीर्घ दिखेगा केवल थोड़ी देर के लिए, तो फिर ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम नहीं लगता है, नहीं लगता है तो फिर क्या हो जाता है, इसको कपि पूर्वम से इसको ही उदात्त हो जाता है, ये यहां पर दिखा दिया, बस इतनी सी बात है। ये क्या हो गया, कपि पूर्वम से ये कप से पूर्व में इसको उदात्त हो जाता है, पूर्व पद को अंत उदात्त हो जाता है, वो जो समस्त पद है। ठीक है, तो ये हो गया अंत उदात्त हो गया, बस और तो कुछ नहीं है। अनुदात्तम पद में एक वर्तम, उदात्त अनुदात्त स्वरता, स्वरत हो गया, उस स्वर की बात की प्रक्रिया है। तो ये तीन सिद्धियां तो यहाँ पर कह दिया, इति ह्रस्वस्थ स्थानीवत भावात ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम इति स्वरो न भवति। ठीक है, तो इतना करते हैं। अब इसके प्रत्युदाहरण आदि अगली कक्षा में देखेंगे, बड़ा सूत्र है, काफी बड़ा सूत्र है, आज तो मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो भी शायद समाप्त होगा, इतना बड़ा सूत्र है अभी तो, और ये समझाना पड़ेगा। ठीक है, समझाना पड़ेगा, चलिएगा। तो अचह परस्पो, अचह परस्मिन् पूर्व विधौ, ये किसका अपवाद है, ये है अनल विधौ का। हम इसके खंड कर लिए ना, स्थानीवत आदेश एक बना लिया, अनल विधौ एक भाग बना लिया, फिर अचह परस्मिन् पूर्व विधौ। अभी तो और भी आएगा, न पदांत दुर्वचन वर्य लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घाक्षर विधिषु। चलिएगा, मिलते हैं आगे की कक्षा में। सर्वेभ्यो नमः।